अभी हम चलेंगे कटी, यानी कि हमारी जो वेस्ट रीजन है, हमारा जो जी। स्टमक रीजन है, हम इसे संस्कृत में और योग की भाषा में इसे कटी संचलना कहते हैं। तो कटी एरिया को मूव करेंगे, इसकी रोटेशंस करेंगे, इसकी मूवमेंट्स करेंगे, उसके बाद हम नीचे की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले आप आलती पालती लगा लें, दोनों हाथ आप अपने नीज के ऊपर रख लें और आप वेस्ट से अपर बॉडी को नहीं घुमाएंगे, सिर्फ वेस्ट रीजन को आप रोटेट करेंगे आगे से पीछे। आप अपर बॉडी को नहीं घुमाएं, गर्दन को नहीं घुमाएं, अपर बॉडी आपकी स्ट्रेट रहेगी, आप सिर्फ अपने वेस्ट रीजन से उसे रोटेट करेंगे, कटी संचलन। और इसमें आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। ध्यान दीजिए आपकी कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे और सिर्फ आपका वेस्ट रीजन रोटेट करे और एंटी क्लॉकवाइज रुकें, सेंटर में आए और इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। सूक्ष्म व्यायाम कभी भी खाना खाने के बाद, भोजन के बाद नहीं करते हैं। इसके लिए अति आवश्यक है 2 से 3 घंटे का, 4 घंटे का गैप ज़रूर रखें आपके भोजन में और आपके व्यायाम में। रिलैक्स। अब फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे, नीचे टच करें, अप एंड डाउन। हाथ कैसे रखा है? हाथ कैसे रखा है आपने? दोनों हाथों को ऐसे पीछे क्लच करेंगे, पीछे लेके जाएंगे, दोनों हाथों को क्लच करेंगे, इनहेल करेंगे, ऊपर आएंगे, एक्सहेल करेंगे, नीचे जाएंगे। रिलैक्स, कम टू द सेंटर एंड रिलैक्स। और जब लंबा अभ्यास करें तो आप इसके काउंट्स को बढ़ा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे, हाथ को लेफ्ट साइड रखेंगे और राइट को ऊपर ला करके ऐसे टच करेंगे, फिर ऐसे ही दूसरी तरफ ऑपोजिट लेके जाएंगे। शुरू में आप इसे ऊपर ही रखें, जब धीरे धीरे आपकी स्ट्रेचिंग करते करते आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है तो आप ऐसे हाथ रख के इसे ऊपर से लाके ऐसे नीचे तक टच कर सकते हैं, अपनी लेग्स को उठाए बिना। ओके। लेग्स को उठाए बिना आप इस तरीके से नीचे तक टच कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत है तो आप चाहे इसे सिर्फ यहाँ तक रखें। मेरा माइक। ध्यान रहे कि ये जो बाजू ऊपर से लेके जा रहे हैं, इसी कोहनी फोल्ड नहीं करनी है, ये बाजू को सीधा ऐसे लेके जाना है और इसी को आप नीचे टच करेंगे। तो ये आपके पूरे साइड, आपकी जो वेस्ट है, आपके जो फैट आपका इस एरिया में, वेस्ट रीजन में रहता है, वो बर्न होने लगता है अपने आप, ऑटोमेटिकली उसकी वो बर्न होता है और आपकी बॉडी टोन अप होती है, शेप अप होती है। इसे कंटिन्यू कीजिए। 1 2 3 4 inhale, exhale. कम बैक, लास्ट राउंड करेंगे। अब हम इसमें रुकेंगे, 5 काउंट्स को काउंट करते हुए हम वहाँ पे रुकेंगे, स्टे करेंगे और फिर वापस आएंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5, कम बैक। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। तो हम इसे आगे पहले कंटिन्यू करेंगे, बैठने की एक्सरसाइज। इसमें हम स्ट्रेचिंग लेंगे, ऊपर
और हम ट्विस्ट करके इसको पीछे पीछे की ओर देखेंगे और नीचे टच करेंगे। फिर ऊपर लाइए, एक्सहेल करके पीछे ट्विस्ट कीजिए। इनहेल अप, एक्सहेल ट्विस्ट। रिलैक्स, कम टू द सेंटर। अब हम उठेंगे और खड़े होकर के करने वाले आसन एक्सरसाइजेस को सूक्ष्म व्यायाम में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम खड़े होने पर सबसे पहले कटी संचलना करेंगे। अब दोनों लेग्स को थोड़ा सा खोल लेंगे, शोल्डर विड्थ अपार्ट पे ले लेंगे। जितनी दूरी आपके कंधों की है उतनी ही दूरी पैरों की रखेंगे। दोनों हाथों को अपनी वेस्ट रीजन पर लेके आएंगे और इसे रोटेट करेंगे। फुल रोटेशन करें, पूरा पीछे, पूरा साइड पे, पूरा आगे, पूरा राइट। कंप्लीट रोटेशन ऑफ योर वेस्ट। इसे हम कहते हैं कटी संचलना। क्लॉकवाइज and anti-clockwise. रिलैक्स, कम बैक। दोनों पैरों को वापस थोड़ा थोड़ा नज़दीक लेके आएंगे। अब हम फॉरवर्ड बेंडिंग एंड बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे, जिसमें कि आप अपने हाथों से अपनी वेस्ट रीजन को सपोर्ट दे सकते हैं। बेंड फॉरवर्ड, बैकवर्ड बेंडिंग में ध्यान रहे कि आप अपना बैलेंस मेंटेन करें। आगे झुकने पर अपने हाथ पैरों को टच करें। और रुक जाएं। जब आगे अपने पैरों को टच करेंगे तो ध्यान रहे कि आपके घुटने नहीं मुड़े, इसलिए जितना हो सके धीरे धीरे लेकर के आएं। फिर एक समय आएगा कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जब बढ़ जाएगी तो आप पूरी तरह से अपना मस्तिष्क भी अपने घुटनों तक लेके जा सकते हैं, थाइस के पास जाके टच कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और कटी के बाद अब हम करेंगे बैठ कर के करेंगे, जब हम जांघा शक्ति विकासा करेंगे अपने ग्रॉइन एरिया के लिए। लेकिन खड़े होकर के अभी हम अपने नीज़ की स्ट्रेंथनिंग, नीज़ की एक्सरसाइज करेंगे। और ये नीज़ की एक्सरसाइज बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जिनको नीज़ की कोई भी समस्या है, जैसे नीज़ में गैप बढ़ गया है, गैप कम हो गया है, या उनके साइनोवियल फ्लूइड में कमी आ गई है, लिगामेंट्स और टिश्यूज़ में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, या उनके चलने में दिक्कत है, स्टेप्स नहीं चढ़ सकते। तो उस सभी प्रॉब्लम्स के लिए हम ये नीज़ का सूक्ष्म व्यायाम जब हम सीखेंगे, अभी हम उसके जितने भी वेरिएशंस करेंगे, अब जब आप इनको रेगुलर बेसिस पे करने लगेंगे तो निश्चित ही नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं रहती है और आपके नीज़ वापस पहले जैसी पोजीशन में आ जाते हैं। और खुशी की बात यह है कि इन एक्सरसाइजेस के साथ बहुत सारे लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस को रिवर्स भी कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप दोनों घुटनों को जोड़ेंगे, बेंड होंगे और इन पर अपने हाथों को घुटनों पर रखेंगे और इसे रोटेट करेंगे। और इन्हें करते हुए अगर किसी के घुटनों में क्रैकलिंग साउंड की आवाज़ आती है, यानी कि वो वाता है, बॉडी में वात एग्रवेटेड है। वात दोष के बढ़ने, घटने, कुपित होने की वजह से हमारे बॉडी में, जॉइंट्स में, नी जॉइंट में क्रैकलिंग साउंड आती है। तो ऐसे इसको क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें। तो अगर वात कुपित हुआ है, वात इम्बैलेंस है बॉडी में, उसके लिए वात को कम करने वाले, वात जिनसे एग्रीवेट ना हो उन फूड आइटम्स को लेते हैं तो हमें मदद मिलती है। अच्छा, मतलब आप बता रहे हो कि इनके साथ हमारा डाइट प्लान भी अलग रहता है? जी बिल्कुल।
रिलैक्स। नेक्स्ट, दोनों लेग्स को फिर से आपस में दोनों पैरों को खोलेंगे, दोनों हाथ घुटनों पे रखेंगे, अंदर से बाहर की ओर इसकी मूवमेंट लेके जाएंगे ऐसे। और बाहर से अंदर। धीरे धीरे कीजिए, बिगिनिंग हमेशा स्लो करें। तो आपके अकॉर्डिंग ये जो पूरा सूक्ष्म व्यायाम है कितने समय तक होना चाहिए, लाइक आधा घंटा, 1 घंटा? 40 मिनट्स। और अगर क्विक करना हो और कम काउंट्स में करना हो तो आधे घंटे में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब खड़े होने पर ही अपने गलफा यानी कि एंकल जॉइंट को भी रोटेट करेंगे। तो दोनों हाथों को चाहे आप अपने कमर पे रख लें, अगर आप एक पाँव पर स्टेबल नहीं रह सकते हैं, किसी चेयर किसी टेबल का सहारा ले लीजिए और फिर कीजिए, पूरे एंकल जॉइंट को रोटेट कीजिए एंड एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। दूसरा पाँव क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। और इसे आप सिंक कर सकते हैं अपने रेस्ट जॉइंट के साथ। दोनों मुट्ठियों को मोड़ लीजिए और एक एक पैर के साथ दोनों रिस्ट जॉइंट को भी आप रोटेशन दे सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। हंसते हुए मुस्कुराते हुए करें, क्योंकि इन सभी क्रियाओं से, इन सभी एक्सरसाइज से, व्यायाम से आप अपनी बॉडी को ठीक करने जा रहे हैं। दूसरा पाँव एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। अब वापस आ जाइए बैठने की पोजीशन में। लेग्स को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथ अपने साइड्स पे रखेंगे, इस तरीके से बॉडी के साइड पे रखेंगे, ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। पैर एक ही जगह रहेंगे, पैर आपके एक ही जगह रहेंगे, पैरों को शिफ्ट नहीं करना है। ये आपकी वेस्ट, आपके नीज, आपकी लेग्स और ग्रॉइन एरिया को स्ट्रेंथन करता है और उसे मूवमेंट देता है। कम टू द सेंटर। अब सेंटर पर आएंगे, लेग्स को थोड़ा सा खोलेंगे, हाथों की पोजीशन वही रहेगी, लेकिन अब लेग्स को खोल के पूरा ट्विस्ट करेंगे। नेक्स्ट, राइट पैर को खड़ा रखें, लेफ्ट को फोल्ड कर दें और इस तरीके से बैठने का अभ्यास करें। जिन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, आपके नी जॉइंट में बहुत दर्द है, तो आप इस अभ्यास को बहुत धीरे धीरे करें। आप बेशक लेग थोड़ी यहाँ रख लें, थोड़ा और खोल के रख लें, तो एकदम से आप नहीं करें। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते जाएंगे तो शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और स्लोली एंड ग्रेजुअली जो आपकी बॉडी में स्टिफनेस है, जकड़न है, अकड़न है, वो धीरे धीरे जाएगी। लेकिन निरंतर अभ्यास करते रहने से आपकी स्टिफनेस सारी दूर हो जाएगी और आपको किसी भी तरह की कोई मेडिसिन और ड्रग्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिलैक्स। अब लेफ़्ट को सीधा रखें, राइट को फोल्ड कीजिए, सीधे बैठिए, कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। कम बैक एंड रिलैक्स। अब दोनों पैरों को सीधा खोल दें, लेग्स को सीधा खोल दें एंड रिलैक्स। लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। नाउ
हमारे नीज़ के लिए, नी हेल्थ के लिए और नीज़ को पुनः स्वस्थ करने के लिए, नी जॉइंट को ठीक करने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोटेशन है जो सूक्ष्म व्यायाम हमारे नीज़ पर बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ता है। वो है ये जो हमारा नी जॉइंट होता है, इसमें सबसे ऊपर एक पटेला है, मेडिकल टर्म है जिसे हम पटेला बोलते हैं। तो आप इसे पकड़ेंगे, आप इसे पकड़ कर इसको ढूंढने का प्रयास कीजिए। एक कॉइन की शेप में आपको इसके ऊपर पटेला समझ में आएगा जब आप उसे छूते हैं, उसे पकड़ मिला। आप उसको आगे पीछे शिफ्ट कीजिए, मूवमेंट कीजिए उसकी आगे और पीछे, अप एंड डाउन, फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक। मूव कीजिए, दोनों हाथों से पकड़िए और आप उसकी मूवमेंट को आगे पीछे कीजिए। ऐसे ही दूसरे नी जॉइंट में। ये एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल है कि जिन्हें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अगर वो रेगुलर बेसिस पे इसे करते हैं, जिनको घुटनों में पेन रहता है, वो भी अगर इसका अभ्यास करते हैं तो आपकी पेन्स, आपकी नी जॉइंट की प्रॉब्लम, चलने में दिक्कत, बैठने में दिक्कत, साइकिलिंग में दिक्कत, सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम, ये सभी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। अब आप इसे लेफ़्ट राइट करेंगे। उसके दोनों तरफ हाथ रखें, इस तरीके से आप उंगली बनाएं, दोनों तरफ फिंगर रख लें और उसे लेफ़्ट एंड राइट शिफ्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे दूसरे में बहुत आराम से ये मूवमेंट हो पाती है, उसकी मूवमेंट कर पा रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट वो शिफ्ट हो रहा है, आपको फील होगा कि पटेला की मूवमेंट हो रही है। अब इसे दोनों हाथों से पकड़े और थोड़ा थोड़ा रोटेट करें, रोटेशन करें। एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज and relax. And the last exercise for knee joint is, इसे हम योग में नी के लिए पेन किलर कहते हैं। अगर नीज़ में पेन है और आप चाहते हैं कि ये दर्द चला जाए, आपको दोनों पैरों को स्ट्रेट रखना है, दोनों लेग्स को साथ में रखना है। आप हाथों को पीछे रख सकते हैं, कमर रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें, हंच बैक नहीं करें, यानी कि झुकाएं नहीं कमर को, कमर बिल्कुल सीधी रखें, बैक अपनी स्पाइन को सीधा रखें। अब आप क्या करेंगे, दोनों नीज को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। प्रेस कीजिए नीचे की तरफ। इसकी जो मूवमेंट है, अच्छा, नीचे की तरफ वन करना है, ऐसा नहीं कि नहीं प्रेस दोनों करके को रखना है। दोनों को एक साथ करना है। पुश डाउन एंड रिलैक्स, पुश डाउन एंड रिलैक्स। Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 करते जाइए। और आप इसे निरंतर अभ्यास में 50 या 100 की काउंटिंग तक कर सकते हैं। जिन्हें भी नीज़ में दर्द होता है, घुटनों से चला नहीं जाता है, और आपके नी जॉइंट में कुछ ऐसी तकलीफ़ है कि आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, डॉक्टर्स ने मना कर दिया है, नी जॉइंट की रिप्लेसमेंट के लिए कह दिया है, स्टिल दीज सूक्ष्म व्यायाम एक्सरसाइजेज आर वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर नी जॉइंट। तो शारीरिक और मानसिक तो हमने कवर किया, तो हम आध्यात्मिक में भी बात कर रहे थे कि इसका आगे आध्यात्मिक में भी हम आगे बढ़ सकते हैं, तो वो कैसे इस पे अफेक्ट करेगा? आध्यात्मिक स्तर पर हम आगे बढ़ने के लिए ही अग्रसर हो रहे हैं अपने स्टेप बाय स्टेप। जब हम योग में आगे बढ़ते हैं, पहले हम अपनी बॉडी को स्वस्थ करते हैं जी। जो बॉडी हमारी स्वस्थ हो जाती है तो हमारे मन को अपनी तरफ खींचती नहीं है। वरना आप सपोज मेडिटेशन में बैठे हैं और अभी 15 मिनट हुए मेडिटेशन में बैठे और आपको घुटने में दर्द होना शुरू हो गया है, तो आपका ध्यान वहीं जाएगा, आपका ध्यान ऊपर नहीं जाएगा, आपका ध्यान वहीं जाएगा। नेचुरल है ये जी। तो सबसे पहले बॉडी की फिटनेस ज़रूरी है, और बॉडी की फिटनेस में सबसे अहम रोल निभाता है आपका डाइट। अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, टू मच खा रहे हैं, बार बार खा रहे हैं, तब भी आपकी बॉडी का पूरा जो फैट मेटाबॉलिज्म है और बॉडी की जो शक्ति है वो खाना पचाने में लग रही है।
वो शक्ति कहीं पर भी बॉडी को शक्ति प्रदान नहीं कर रही है, लेकिन खाना पचाने में अपनी पूरी शक्ति को वेस्ट कर रही है, वहीं पर जा रही है उसकी सारी शक्ति। तो जब हम डाइट को संयम में लेके आते हैं, बॉडी को एक नियम में लेके आते हैं, तो आपका मन रेडी हो जाता है मेडिटेशन के लिए। तो अभी तक जो आपने बताया वो बहुत ही रिलैक्सिंग था और बहुत ही अच्छा था। आई रियली फील वेरी लाइट, और एफर्मेशंस भी वेरी हेल्पफुल जिनको प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल। तो मैं आशा करती हूँ कि हमारे जो भी दर्शक हैं वो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाएंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, आज हमने सूक्ष्म व्यायाम में लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को कवर किया है, जिसमें हमारी कुछ एक्सरसाइजेज अभी बाकी हैं जो हम अगले एपिसोड में करेंगे, और आपको हेल्दी टिप्स, डाइट प्लान्स वगैरह भी बताएंगे। तो जुड़े रहिए आपकी स्पेशल सीरीज डिवाइन योग में और आपका अपना पसंदीदा शो जिंदगी बने आसान में। ओम शांति।